आज हम आपको भारत के विभिन्न राज्यों के लोक कथाओं और कहानियों में मौजूद कुछ आत्माओं और भूतों के बारे में बताने जा रहे हैं। इन भूतों की कहानी अलग अलग राज्यों में बहुत ज्यादा प्रचलित है, तो आइए जानते हैं। नंबर 1, प्रेत या प्रेतनी। ये भारत के सबसे प्रमुख भूतों में से एक है, जिन्हें भारत के लगभग सभी राज्यों में माना जाता है। प्रेतों का जिक्र सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं, बल्कि चीनी, बुद्धिस्ट और एशिया के अन्य संस्कृतियों में भी मिलती है। लोक कथाओं के अनुसार ये ऐसे लोगों की आत्मा होती है जिनकी मरने से पहले कुछ इच्छाएं रह जाती है, या उनकी मौत किसी दुर्घटना या आत्महत्या से हो जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार ऐसे आत्माओं का अगर अच्छे तरीके से पिंडदान नहीं किया गया तो इन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल पाती और ये अपनी इच्छाओं को लेकर धरती पर ही भटकती रहती है। ये आत्माएं अधिकतर जहां इनकी मौत हुई वहां पर ही भटकती रहती है। इसके अलावा ये किसी घर, किले, जंगल या शमशान के आसपास भी मिलते हैं। लोक कथाओं के अनुसार ये आत्माएं लोगों के शरीर में घुसकर उन्हें परेशान करती है और बहुत से लोगों ने इन्हें देखने का दावा भी किया है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि शरीर में तिलक या माला जैसे कुछ पवित्र वस्तु होने से या भगवान का नाम लेने से ऐसे आत्माएं आपसे दूर रहती है। इसीलिए इनसे बचने का उपाय यही माना जाता है कि रात को किसी भी सुनसान जगह से गुजरते हुए भगवान को याद कर लेना चाहिए और भगवान का नाम लेने से ये आपसे दूर होते हैं। नंबर 2, बोबा। बोबा ऐसे आत्माओं को माना जाता है जो रात के समय पीठ के बल सो रहे लोगों की छाती में जाकर बैठ जाती है। छाती के ऊपर बोबा के भार से उस व्यक्ति की नींद तो खुल जाती है और उसका दिमाग भी काम कर रहा होता है, लेकिन वह अपने शरीर को चाह कर भी नहीं हिला सकता और ना ही कुछ बोल सकता है। इस घटना का सामना कर चुके लोगों का कहना है कि उन्हें अपनी छाती पर काली परछाई दिखी थी। कुछ का कहना है कि उन्हें बूढ़ी औरत जैसे आकृति दिखी थी, जबकि किसी को कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन छाती पर बहुत ज्यादा भार महसूस होता है। इस घटना के दौरान लोग खुद को मौत के बहुत करीब पाते हैं, लेकिन वे मदद के लिए आवाज भी नहीं लगा सकते क्योंकि उनके गले से चाहकर भी कोई आवाज नहीं निकलती है। इस घटना को विज्ञान ने स्लीप पैरालिसिस नाम दिया है। नंबर 3, डायन। डायन का जिक्र सिर्फ भारतीय लोक कथाओं में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी डायन को माना जाता है और वहाँ इसे विच कहा जाता है। माना जाता है कि डायन ऐसी औरतें होती है जो शैतानों को पूजती है और काला जादू करती है। लोक कथाओं के अनुसार डायन अंधेरे में सुनसान जंगल में जाकर काला जादू करती है और किसी भी व्यक्ति के शरीर में किसी भी हिस्से जैसे नाखून या बाल से ही उस व्यक्ति पर काला जादू कर सकती है। डायन अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए किसी बच्चे या अपने ही परिवार के किसी सदस्य को मारकर शैतान को उसकी बलि देती है। माना जाता है कि डायन की लगभग सारी शक्ति उसके बालों में होती है और उसकी बालों की लटें हाथ की तरह भी काम करती है। भारत में डायन को इतना ज्यादा माना जाता था कि बहुत से ग्रामीण इलाकों में किसी मासूम औरत पर काला जादू या डायन होने के आरोप में उसे जिंदा जला दिया जाता था। नंबर 4, जल पिशाच। ये ऐसे आत्माओं को कहा जाता है जिनकी मौत नदी में आत्महत्या करने से या पानी में डूबने से हुई हो। हिंदू लोक कथाओं के अनुसार अगर मरने के बाद अगर उस इंसान के घर वाले उसका अच्छे से पिंडदान नहीं करते हैं तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाती और वो धरती पर ही भटकती रहती है। जल पिशाच भी ऐसे ही आत्माएं होती है और नदी, नालों या किसी तालाब के आसपास पाई जाती है और जो भी व्यक्ति रात के समय अकेले में नदी या तालाब के किनारे जाता है तो जल पिशाच उसे भी पानी में डुबोकर मार देता है। नंबर 5, चुड़ैल। चुड़ैल भारत की डरावनी लोक कथाओं की सबसे प्रसिद्ध पात्र है। माना जाता है कि जिन महिलाओं की हत्या गर्भवती होने के दौरान या प्रसव के दौरान होती है तो ऐसी महिलाएं मरने के बाद चुड़ैल बनती है। चुड़ैल दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावनी मानी जाती है, जिसकी आंखें बड़ी, लंबे नाखून, सिर को चारों तरफ मोड़ने की क्षमता, चेहरा जला हुआ जैसा घिनौना और दोनों पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। लेकिन ये खुद को किसी सुंदर औरत में बदल सकती है, लेकिन फिर भी इनके पैर उल्टे ही रहते हैं और उल्टे मुड़े हुए पैरों को चुड़ैल को पहचानने का एक आसान तरीका माना जाता है
चुड़ैल सुनसान किलों, सुनसान जंगलों और सुनसान रास्तों में रहती है। बहुत से लोगों ने रात के समय सुनसान रास्तों पर चुड़ैल को देखने का भी दावा किया है। चुड़ैल को इतना शक्तिशाली माना जाता है कि ये जहाँ भी रहती है उस पूरे इलाके में नकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। इसीलिए अगर कोई कमजोर दिल वाला इंसान रात के समय उस जगह से गाड़ी लेकर गुजरता है तो वह भी नेगेटिव एनर्जी को सहन नहीं कर पाता। इसीलिए उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। माना जाता है कि चुड़ैल महिलाओं पर हमला नहीं करती, इसीलिए पुरुष चुड़ैल से बचने के लिए अपनी गाड़ी में चूड़ी, बिंदी जैसे महिलाओं के आभूषण रखते हैं। लोक कथाओं के अनुसार चुड़ैल अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की होती है। नंबर 6, बेताल। बेताल ऐसी आत्माएं होती है जो कब्रिस्तान के आसपास पाई जाती है। बेताल अपनी मर्जी के अनुसार कब्र में मौजूद लाशों में घुसकर रहती है और कुछ दिनों बाद रहने के लिए नया लाश ढूंढती है। माना जाता है कि जब तक बेताल किसी लाश के अंदर रहता है तब तक वह लाश सड़ना बंद कर देती है। बेताल रात के समय कब्रिस्तान से गुजरने वाले लोगों को अपने होने का एहसास दिलाता है, उन्हें परेशान करने लगता है और उन्हें पागल भी कर सकता है और उनकी जान भी ले सकता है। लेकिन ये आसपास के गांवों की रक्षा भी करता है। हिंदू लोक कथाओं में बेताल को भगवान शिव जी के अवतार भैरव का रूप भी माना जाता है। इसीलिए बेताल को सभी तरह के भूत पिशाचों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गोवा और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में बेताल की पूजा भी की जाती है, इसीलिए वहाँ बेताल टेम्पल भी बनाए गए हैं। नंबर 7, बाघ। बाघ असम में लोक कथाओं में माने जाने वाला राक्षस या भूत है जो झीलों या तालाबों के आसपास से रहता है। लोक कथाओं के अनुसार बाघ का पसंदीदा खाना मछली है और ये इंसानों से दूरी बनाकर रखता है। लेकिन अगर कोई इंसान इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था या उसे डराता था तो ये उनकी जान भी ले लेता था और इसकी लाश को पानी की गहराइयों में छिपा देता था। बाघ के शिकार अधिकतर मछुआरे लोग ही बनते हैं और कहा जाता है कि इंसान को मारने के बाद ये उनका रूप ले लेता है और उस व्यक्ति के परिवार के साथ ही रहने लगता था। बाघ के पास एक ऐसी थैली होती है जिसके अंदर माना जाता है कि उसकी सारी शक्ति होती है और जो भी इंसान उस थैली को उससे छीन लेता है बाघ पूरी तरीके से उस व्यक्ति के वश में हो जाता है और किसी जिन की तरह ही उस व्यक्ति की सारी बातें मानता है। तो दोस्तों, इनमें से आपने किस भूत को देखा है या किसके बारे में सुना है? सबसे इंटरेस्टिंग आपको कौन सा भूत लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और रोज ऐसे वीडियो को देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर जब भी ऐसे वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।